In the name of Allah, the Merciful, the Beneficent. Assalamu alaikum viewers. Viewers, you are watching English with Muhammad Rafi Chaudhry. We are discussing types of phrase and now we are going to discuss gerund phrase. Viewers, gerund phrase का स्ट्रक्चर और उसकी डेफिनेशन यकीनन आप प्रीवियस वीडियो में मुलाहिजा कर चुके होंगे. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस function of gerund phrase. Viewers, before we start discussing function of gerund phrase, let us have a hurried glance on what is gerund phrase. आइए viewers देखते हैं gerund phrase किसे कहते हैं. A group of words that does not convey full or complete sense and consist of a gerund as head and either a modifier or an object in the form of noun or noun equivalent or both of them. Viewers, अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो पूरे मफहूम ना दे, हेड उसका जेरन हो, उसमें मॉडिफायर हो, जेरन मॉडिफायर या जेरन ऑब्जेक्ट हो नाउन और नाउन इक्विवेलेंट की फॉर्म में, या फिर मॉडिफायर और ऑब्जेक्ट दोनों हों, ऐसे अल्फाज के मजमुए को व्यूअर्स हम जेरन फ्रेज कहते हैं. व्यूअर्स, इसकी डेफिनेशन को हमने इन डिटेल प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है. अगर आपको किसी किस्म का बहाम हो, आप प्रीवियस वीडियो जेरन फ्रेज डेफिनेशन एंड स्ट्रक्चर को देख सकते हैं. व्यूअर्स, जेरन हम कहते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ वर्ब एंडिंग आईएनजी लगी हो, उसे व्यूअर्स हम जेरन कहते हैं और ये नाउन का रोल प्ले करती है. व्यूअर्स, जेरन फ्रेज का कॉम्बिनेशन अभी हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया. आइए ज़रा उसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं. जेरन प्लस मॉडिफायर, जेरन के साथ उसका मॉडिफायर आ जाए तो इस बनने वाले फ्रेज को हम कहते हैं जेरन फ्रेज. एग्जांपल देखें व्यूअर्स. रीडिंग इन अ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर. रीडिंग व्यूअर्स कॉम्बिनेशन देखें इसका. रीड फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी, रीडिंग बन गया और इसका मतलब है मतालिया, पढ़ना. तो व्यूअर्स ये नाउन का रोल प्ले कर रहा है, तो हम इस रीडिंग को कहते हैं जेरन. और व्यूअर्स इसके साथ देखें इन अ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर. कहाँ पढ़ना? इन अ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, मौजू फिजा में. तो व्यूअर्स ये जो फ्रेज आया हुआ है इन अ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, इसे हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं और ये मॉडिफाई कर रहा है हमारे जेरन को. जेरन के बारे में मज़ीद हमें बता रहा है, तो इस फ्रेज को हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं. ये जेरन को मॉडिफाई कर रहा है. अब ये हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बना रीडिंग इन अ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, जिसका हेड जेरन है और उसके साथ व्यूअर्स उसका मॉडिफायर लगा है, तो इसे हम जेरन फ्रेज कहते हैं. व्यूअर्स दूसरी एग्जांपल देखें. जेरन प्लस ऑब्जेक्ट. जेरन प्लस ऑब्जेक्ट व्यूअर्स, ऑब्जेक्ट नाउन और नाउन इक्विवेलेंट की सूरत में आएगा जो इस जेरन का ऑब्जेक्ट होगा. प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग प्ले फर्स्ट फॉर्म है प्लस व्यूअर्स वर्ब एंडिंग आईएनजी लगी हुई है. प्लेइंग फुटबॉल व्यूअर्स, प्लेइंग हमारा जेरन बन गया. प्लेइंग व्हाट, इस प्लेइंग का इंपैक्ट किस पे है? फुटबॉल पे. तो व्यूअर जिस पे इफेक्ट हो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया. तो ये हमारे पास प्लेइंग फुटबॉल कॉम्बिनेशन बना जेरन प्लस ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ नाउन. तो ये व्यूअर्स हमारा जेरन फ्रेज हुआ. व्यूअर्स जेरन फ्रेज इस सूरत में भी आ सकता है जेरन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर की सूरत में. एग्जांपल देखें. प्लेइंग अगेन व्यूअर्स कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आवर जेरन. प्लेइंग व्हाट, इट्स ऑब्जेक्ट फुटबॉल, ऑब्जेक्ट आ गया. वेयर इन द प्लेग्राउंड, ये मॉडिफायर आ गया हमारे जेरन का. तो सो व्यूअर्स प्लेइंग फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन बना जेरन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर. तो व्यूअर्स इस बनने वाले कॉम्बिनेशन को जो एक फ्रेज का रोल प्ले कर रहा है, पूरे मफहूम नहीं दे रहा, इसका हेड जेरन है, इसके साथ एक ऑब्जेक्ट लगा है, इसके साथ मॉडिफायर लगा है, तो व्यूअर्स इसे हम कहते हैं जेरन फ्रेज. तो व्यूअर्स ये हमने इसको डिफाइन किया. इसके स्ट्रक्चर के बारे में मजीद देखना चाहे आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं. व्यूअर्स लेट अस डिफाइन function of gerund phrase. Just as we have discussed that gerund functions as noun, so in the same way gerund phrase also functions as noun. noun के तौर पे काम करता है. व्यूअर्स क्लॉज और सेंटेंस में ये काम करता है noun का. व्यूअर्स एग्जांपल देखें. विनिंग द मैच वॉज हिज पैशन. व्यूअर्स मैच जीतना उसका जुनून था. व्यूअर्स ये हमारा सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट व्यूअर्स कहते हैं जिसके बारे में सेंटेंस हो या जो रोल प्ले करे, सेंटेंस में कोई एक्शन परफॉर्म करे, उसे हम वर्ब सब्जेक्ट कहते हैं. सब्जेक्ट के बारे में आप मेरी वीडियो डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर.
व्यूअर्स अब ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। और व्यूअर्स हम जानते हैं सब्जेक्ट इज आइदर अ नाउन और नाउन इक्विवेलेंट। व्यूअर्स या तो नाउन होता है सब्जेक्ट या नाउन इक्विवेलेंट होता है। तो व्यूअर्स ये नाउन इक्विवेलेंट नाउन फ्रेज का काम कर रहा है। और ये है क्या, इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। विन फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ड एंडिंग विनिंग, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग गया व्यूअर्स। विनिंग व्हाट, द मैच, ये इसका ऑब्जेक्ट लग गया। तो व्यूअर्स जेरेंड प्लस ऑब्जेक्ट ये हमारा कॉम्बिनेशन अभी हमने डिस्कस किया, इसे हम जेरेंड फ्रेज कहेंगे। और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है एंड सब्जेक्ट वी नो इज आइदर अ नाउन और नाउन इक्विवेलेंट। तो व्यूअर्स ये यहाँ नाउन का रोल परफॉर्म कर रहा है। व्यूअर्स नाउन क्लॉज या सेंटेंस में डिफरेंट फंक्शंस प्ले करता है, उनमें से एक सब्जेक्ट भी है। व्यूअर्स आइए हम देखें जेरेंड फ्रेज एज नाउन कितने फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है क्लॉज और सेंटेंस में। Gerund phrase in a sentence or clause functions as subject, direct object, indirect object, complement और prepositional phrase। ये 5 फंक्शंस हैं जो व्यूअर्स gerund phrase एक क्लॉज या सेंटेंस में परफॉर्म करता है। लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल। Gerund phrase functions as noun in a sentence or clause. It functions as subject. सब्जेक्ट के तौर पे काम कर सकता है। व्यूअर्स एग्जांपल देखें, रीडिंग इस्लामिक बुक्स, इस्लामी किताबें पढ़ना, इस्लामी किताबों का मुतालिया करना, इज़ माई हॉबी, ये मेरा मशगला है। व्यूअर्स अभी हमने डिस्कस किया सब्जेक्ट हम कहते हैं ऐसा नाउन और नॉन इक्विवेलेंट जिसके बारे में सेंटेंस हो या जो सेंटेंस में कोई रोल प्ले करे, जो कोई फंक्शन परफॉर्म करे, एक्शन परफॉर्म करे। व्यूअर्स तो जो एक्शन परफॉर्म करने वाला होता है या वो सब्जेक्ट होता है या जिसके बारे में सब्जेक्ट हो उसे हम व्यूअर्स सब्जेक्ट कहते हैं, जिसके बारे में सेंटेंस हो। व्यूअर्स रीडिंग इस्लामिक बुक्स सब्जेक्ट है, इज इसका वर्ब है और ये माई हॉबी जो है व्यूअर्स ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो व्यूअर्स ज़रा गौर करें, ये जो सब्जेक्ट बना हुआ है इसकी कंस्ट्रक्शन देखें। रीड आईएनजी, वर्ब प्लस वर्ब एंडिंग, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये व्यूअर्स हमारा जेरेंड बन गया। और रीडिंग व्हाट, इस्लामिक बुक्स, इस्लामिक किताबों को पढ़ना, ये हमारा फ्रेज बन गया। तो व्यूअर्स ये फ्रेज बना जेरेंड फ्रेज और ये यहाँ इस सेंटेंस में रोल प्ले कर रहा है सब्जेक्ट का। ये नाउन फ्रेज के तौर पे यहाँ काम कर रहा है। और इसकी कंस्ट्रक्शन को देखें तो ये जेरेंड फ्रेज है। तो व्यूअर्स हमने देखा जेरेंड फ्रेज में फंक्शन एज सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। Viewers, let us discuss gerund phrase functions as direct object in a clause or sentence. व्यूअर्स ऑब्जेक्ट के बारे में आप मेरी वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ इतनी बात याद रखें, ऑब्जेक्ट हम उस नाउन और नाउन इक्विवेलेंट को कहते हैं जिस पर सेंटेंस में मौजूद वर्ब का इफेक्ट हो। व्यूअर्स ये इफेक्ट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। व्यूअर्स इसलिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, वर्ब ऑब्जेक्ट्स हमारे पास दो आते हैं, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। व्यूअर्स अगर डायरेक्ट इफेक्ट हो तो ऐसे बनने वाले नाउन और नाउन इक्विवेलेंट को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। आइए व्यूअर्स देखें जेरेंड फ्रेज फंक्शनिंग एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई लव रीडिंग इस्लामिक बुक्स। आई व्यूअर्स इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया, लव वर्ब हो गया। अब लव जो है इसका इम्पैक्ट किस पे है, आई लव व्हाट, मैं क्या पसंद करता हूँ, रीडिंग इस्लामिक बुक्स, मैं इस्लामी किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ। तो व्यूअर्स लव का डायरेक्ट इम्पैक्ट है रीडिंग इस्लामिक बुक्स पे। तो व्यूअर्स ये फ्रेज है। तो आइए इसकी कंस्ट्रक्शन देखें। रीड प्लस आईएनजी, रीडिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हमारा जेरेंड बन गया। रीडिंग व्हाट, इस्लामिक बुक्स, इस्लामी किताबों को पढ़ना। तो व्यूअर ये फ्रेज हमारा जेरेंड फ्रेज बन गया और इस सेंटेंस में इट इज फंक्शनिंग एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि वर्ब का डायरेक्ट इंपैक्ट इस पे है। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। तो जेरेंड में फंक्शन एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ क्लॉज और सेंटेंस। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट। जेरेंड फ्रेज फंक्शंस एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे भी काम करता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी वर्ब ऑब्जेक्ट ही होता है, लेकिन इस पर वर्ब का इम्पैक्ट डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट होता है। लेट अस डिस्कस इट। आई हैव मेड रीडिंग इस्लामिक बुक्स माई हैबिट। मैंने इस्लामी किताबों के मुताले को अपनी आदत
बना लिया है। व्यूअर्स आई इसमें सब्जेक्ट है, हैव मेड व्यूअर्स इसमें वर्ब फ्रेज है, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक उसमें मेन वर्ब आ गया, और इसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट है वो माई हैबिट पे है, जिसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और व्यूअर्स इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है रीडिंग इस्लामिक बुक्स। तो व्यूअर्स रीडिंग इस्लामिक बुक्स की कंस्ट्रक्शन देख लें। रीड फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, रीडिंग ये हमारा जेरेंट बन गया। रीडिंग व्हाट इस्लामिक बुक्स, इसका ऑब्जेक्ट आ गया। तो रीडिंग इस्लामिक बुक्स इज अ जेरेंट फ्रेज, ये जेरेंट फ्रेज है और इस सेंटेंस में ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल्स को व्यूअर्स आप खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट व्यूअर्स जेरेंट फ्रेज फंक्शंस एज कॉम्प्लीमेंट, व्यूअर्स कॉम्प्लीमेंट के तौर पे काम करता है। कॉम्प्लीमेंट पर मेरी वीडियो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट व्यूअर्स ऐसे वर्ड को या फ्रेज को कहते हैं जो हमें हमारे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल दे, ज़्यादा वजाहत से बताए, तो व्यूअर्स उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अगर वो सब्जेक्ट के बारे में डिटेल दे उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अगर वो वर्ब के ऑब्जेक्ट के बारे में व्यूअर्स वो ऑब्जेक्ट के बारे में हमें डिटेल दे तो उसे हम ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो जेरेंट फ्रेज कॉम्प्लीमेंट के तौर पे काम करता है। एग्जांपल देखें, हिज बिगेस्ट डिफिकल्टी इज गेटिंग अप अर्ली, उसका सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी मुश्किल सुबह जल्दी उठना है। तो व्यूअर्स इसमें सब्जेक्ट हमारा आ गया हिज बिगेस्ट डिफिकल्टी, वर्ब आ गया इज, और गेटिंग अप अर्ली ये कॉम्प्लीमेंट है व्यूअर्स इसका। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये हमें बता रहा है डिटेल से सब्जेक्ट के बारे में। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और व्यूअर्स इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, गेटिंग व्यूअर्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस वर्ब एंडिंग आईएनजी लगा हुआ है। अब इसके साथ आ गया गेटिंग अप, ये फ्रेजल वर्ब बन गया, और व्यूअर्स अर्ली इसका मॉडिफायर आ गया। तो व्यूअर्स ये हमारा जो बनने वाला कॉम्बिनेशन है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जेरेंट प्लस मॉडिफायर, ये हमारा जेरेंट फ्रेज है, और इस सेंटेंस में ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कॉम्प्लीमेंट का। व्यूअर्स लेट अस डिस्कस लास्ट फंक्शन ऑफ जेरेंट फ्रेज। जेरेंट फ्रेज में फंक्शन एज प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस और क्लॉज, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के भी जेरेंट फ्रेज आ सकता है प्रीपोजिशनल फ्रेज में। यस व्यूअर्स, ही वाज एब्जॉर्ब्ड इन रीडिंग इस्लामिक बुक्स, वो इस्लामी किताबें पढ़ने में महव था। व्यूअर्स ये इन प्रीपोजिशन आई हुई है, उसका प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है व्यूअर्स वो देखें रीडिंग इस्लामिक बुक्स है, उसकी कंस्ट्रक्शन देख लें। रीड प्लस आईएनजी रीडिंग आ गया, रीडिंग व्हाट इस्लामिक बुक्स, ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया। तो रीडिंग प्लस इट्स ऑब्जेक्ट जेरेंट प्लस इट्स ऑब्जेक्ट इज जेरेंट फ्रेज, ये जेरेंट फ्रेज बन गया। और यहाँ ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आया हुआ है। तो व्यूअर्स हमने देखा जेरेंट फ्रेज सब्जेक्ट बन सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के तौर पे भी काम कर सकता है। तो व्यूअर्स इसके बारे में एक एक्सरसाइज मैंने आपके लिए डिज़ाइन की है। अंडरलाइन द जेरेंट फ्रेजेस इन द सेंटेंस एंड आल्सो आइडेंटिफाई देयर फंक्शन। आपने व्यूअर्स जितने भी यहाँ जेरेंट फ्रेजेस हैं उनको अंडरलाइन करना है, और व्यूअर्स उसके बाद आपने इनके जो फंक्शंस हैं यहाँ वो आपने उनको भी हाईलाइट करना है। तो इसके बाद व्यूअर्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।